गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देखेंगे पूरे वीक के जितने भी टॉपिक्स हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ते हैं उन टॉपिक से बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से बन सकते हैं और अन्य क्वेश्चंस जो और भी किस प्रकार के बनने की संभावना है उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जिस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी सुषमा स्वराज एंड डी नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में एक कुछ इंफॉर्मेशन इन इवेंट और ध्यान रखिएगा कि यह 1970 से लेकर 2019 तक यह संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, 2019 तक संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है यह रह चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य नेता समाजवादी प्लस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ओके, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन है? दिवंगत कर्पूरी ठाकुर, ओके, कर्पूरी ठाकुर। इन्हें भी किस रत्न से दिया जाएगा? इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से। तो दो नाम ध्यान रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी एंड कर्पूरी ठाकुर का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फरवरी को अमेरिका ने भारत को $3.99 बिलियन MQ-1B, क्या नाम दिया गया है? MQ-1B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप मिस्टेक है, इसमें अनुमानित लागत, ये जो लागत आप देख रहे हैं वो लागत तो ये है 3.99 बिलियन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह टोटल कितने को मंजूरी दी गई है, कितने को मंजूरी दी गई है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है ए 26, बी 29, सी 31 एंड डी 34। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका 31 हो जाएगा। यानी अमेरिका ने भारत को US $3.99 बिलियन इतनी की लागत का इसने क्या दिया है? 31 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने की ड्रोन की मंजूरी दी है? 31। ये हो गया। नाउ अब भारत और अमेरिका को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा कि अमेरिका अगर पूछा जाए कि सैन्य मामले में, ठीक है, सैन्य मामले में ये काफी स्ट्रांग है, ठीक है, सैन्य शक्ति इसकी सबसे अधिक मजबूत है। और उसी जगह अगर भारत की बात की जाए तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत आपके 4th पोजीशन पे आता है, 4th पे है, क्योंकि अमेरिका 1st पे है, 2nd रशिया है एंड 3rd आपका चाइना है, 4th आपका इंडिया हो गई। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया को सबसे अधिक अपने शस्त्र के निर्यात की अगर बात की जाए कौन करता है तो रशिया करता है एंड अमेरिका वहां 2nd पोजीशन पे हो जाता है अपने आर्म्स के मामले में। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 2022 में भारत में कैंसर के कितने मामले हैं जो सामने आए हैं? ए 1.41 मिलियन मामले, बी 1.89 मिलियन, सी 2.43 एंड डी 3.45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1.41 मिलियन मामले जो है कैंसर के क्या हुए हैं भारत में, नए मामले जो है ये सामने आए हैं। अब बात आती है, चूंकि 2022 को लेकर के किया जा रहा है, इन दिनों आप लोग भी इस चीज से काफी मतलब नॉलेज होगी, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि अभी कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या आपका लंग्स कैंसर हो गया, ये अभी एक काफ़ी कॉमन कैंसर हो गए हैं, या यूट्रस कैंसर हो गए, ये सभी काफ़ी कॉमन कैंसर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल मामले हो गए 1.41। लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो मेल का आंकड़ा आप लिख सकते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो 691 173, ओके। अगर उसी जगह फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का आंकड़ा कितना हो जाएगा? 722 130 सॉरी 178 79 178 एंड 722 138, ओके, 138 इतने क्या है? फीमेल है। तो ये है आंकड़ा आपके कैंसर से, यानी कितने हो गए? 691
1722138 ये है आंकड़ा आपका ओवरऑल। और ओवरऑल कितने मामले आए हैं? तो 1.41 मिलियन, यानी 14 लाख ऐसे मामले हैं। अगर बात कीजिए 14 लाख में से, तो देखा जाए कि ये 6 लाख किस में हो गए? मेल के हो गए। अगर कॉमनली बात की जाए 6 से 7 लाख हम मेल को मान लेते हैं और फीमेल को मान लेते हैं करीब 7 से 7.5 लाख के बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट कभी कभी क्या होता है ना, फिगर इधर उधर हो जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू जो है उसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक हम लोगों ने कहा कि अभी सबसे अधिक किसके मामले देखे जा रहे हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसका अगर पूछा जाए अप्रॉक्स जो वैल्यूज आप देखेंगे तो कितना आ रहा है? 13.6 सबसे अधिक मामले इसके आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है, और वहीं सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में, ठीक है, भारत में आप देखेंगे सर्वाइकल कैंसर से, ये कुछ आंकड़े जो ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर केवल भारत में कितना है? 40% है, 40% है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाइकल कैंसर ओनली इन इंडिया 40%। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है ए नीरज चोपड़ा, बी बजरंग पुनिया, सी मीराबाई चानू एंड डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओके, नाउ अब इसके अलावा पेरिस ओलंपिक जो है ये कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से? 26 जुलाई से लेकर कब तक? 11 अगस्त तक। ओके, 11 अगस्त तक इसकी जो है की जा रही है। नाउ न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर उत्तराखंड पीसीएस। ए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, बी मैंने तो आंसर ही बता दिया पहले, है ना, बी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, सी एमपी उच्च न्यायालय एंड एक्सक्यूज मी, कंटिन्यू करते हैं, चलिए ठीक है। नाउ तो बोला गया है, ऑप्शन दिया गया है एमपी उच्च न्यायालय एंड डी बिहार उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। एंड उत्तरा सी इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, सी इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस। नाम क्या है? रितु बाहरी, ये नाम को ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उत्तराखंड ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कब बना था उत्तराखंड? 9 नवंबर इन ईयर 2000 उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट? फर्स्ट अशोक देसाई। ओके, फर्स्ट अशोक देसाई, अशोक देसाई। ओके, नाउ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, नाउ अब इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उत्तराखंड और ध्यान रख ले। अभी उत्तराखंड में ऐसा फर्स्ट टाइम, हालांकि वो क्वेश्चन आगे भी आएगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लागू करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट ऐसा आपका राज्य बन गया है। और उसके लिए जो पैनल गठित की गई थी, इस पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? प्रकाश जो है, रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। ओके,
इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे आगे मैं इसे लिखूंगी, बस यहाँ पे ये ध्यान रख लें। नाउ अब बात आती है चूंकि इसको लेकर के, तो अभी अभी कुछ टाइम पहले एडीबी के द्वारा, एडीबी अगर बोला जाए तो क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी, इन 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट थिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस। ओके, मनीला फिलीपींस इसकी हेडक्वार्टर हो गई। एंड हाउ मेनी मेंबर्स, 68 मेंबर्स इन दिस एडीबीआई, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने क्या किया, भारत को अभी उत्तराखंड के लिए इसने $200 मिलियन का लोन दिया। कितना, $200 मिलियन का लोन किसको दिया इसने, इंडिया को दिया। और इंडिया क्या करेगा, तो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए था, यानी उत्तराखंड के डेवलपमेंट किस प्रकार का डेवलपमेंट है, तो उत्तराखंड में आपके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। इलेक्ट्रिक सिटी डेवलपमेंट के लिए इसने, एडीबी ने कितना लोन दिया, एडीबी ने दिया $200 मिलियन का। इसी प्रकार से उसने एमपी के लिए भी दिया है, सड़क निर्माण के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिया है इसने, रोड कनेक्टिविटी के लिए अराउंड $150 मिलियन, एंड त्रिपुरा के लिए भी इसने $100 मिलियन दिया है। हम कह सकते हैं कि भारत इन दिनों एडीबी से कितना उधार ले रखा है, इन कह सकते करीब करीब 4 से 5 महीनों में इंडिया ने एडीबी का कितना लोन के कर्ज में चल रहा है ये, तो अप्रॉक्स $500 मिलियन। अप्रॉक्स क्यों, क्योंकि 100 इसने त्रिपुरा के लिए लिया है, 200 इसने किसके लिए, उत्तराखंड के लिए लिया है, तो 300 हो गए, एंड 150 इसने लिया है एमपी के लिए, तो 450 हो गए, तो आप अप्रॉक्स 500 बोल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत डैश में, पेरिस में आयोजित पहले कैंसर के खिलाफ शिखर सम्मेलन में की गई थी। ए 1999, बी 2000, सी 2001 एंड डी 2002। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर, 2001। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 पदकों को मिलाकर एक नया पदक जो है शुरू किया है। नए पदक का नाम क्या है, ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री परख पदक, बी केंद्रीय गृह मंत्री सक्षम पदक, सी केंद्रीय गृह मंत्री पदक, एंड डी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय गृह मंत्री पदक। इसमें बोला गया है कि 4 पदकों को मिलाकर, ठीक है, तो वो 4 पदक कौन कौन से हैं, मेडल कौन कौन से, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट आप लोग लिख लें, यूनियन होम मिनिस्टर, ओके, यूनियन होम मिनिस्टर्स, ओके, मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशनल मेडल, ओके, यानी विशेष संचालक पदक। ओके, केंद्रीय कह सकते हैं क्या होगा ये, यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री स्पेशल संचालक पदक, ये हो गई हिंदी में, ठीक है। ऑपरेशनल मेडल हो गया, ऑपरेशनल मेडल। सेकंड कौन सा है, तो यूनियन होम मिनिस्टर्स, आप यहां पे इसको मेंशन कर ले, मेडल फॉर एक्सेलेंस, मेडल फॉर एक्सेलेंस, मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। ओके, यहां पे ही जस्ट मेंशन कर ले इन इन्वेस्टिगेशन, इसको लिख ले, यानी जांच ब्यूरो के लिए, ठीक है, जांच ब्यूरो के लिए इन्वेस्टिगेशन हो गई। नेक्स्ट है, आप यहां पे एक और लाइन मेंशन करें, असुरक्षा, जैसे इंग्लिश में भी यही, ठीक है, असाधारण, हिंदी में भी इसे यही बोला गया है, असाधारण, असूचना, कुशलता, आसान कुशलता पदक। ओके, एंड द लास्ट वन क्या है, क्योंकि 4 को मिलाया गया है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड है ये, एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ को ध्यान रखिएगा, यूनियन होम मिनिस्टर्स, ओके, होम मिनिस्टर्स फॉर, यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर meritorious, okay, meritorious service in forensic science, okay, in forensic science,
ठीक है, बस ये 4 पदक को मिला करके क्या की गई है, बस इस 4 पदकों को ध्यान रखिए, 4 पदक को मिलाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शिपिंग सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश वित्त वर्ष 25-26 तक 115 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू किए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों के तहत इन पायलट परियोजनाओं को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जाएगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया है शिपिंग सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो सबसे जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो लागू किया गया है वो कौन सा है? वो है आपका टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, ये ध्यान रखिएगा, THDP टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट, THDC प्रोजेक्ट तो है ही है, THDC ओके, टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके स्टार्ट की गई है। इस पर एक सबसे बड़ा ये पायलट प्रोजेक्ट है आपके ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। और ग्रीन हाइड्रोजन जब भी बात आए तो एक वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, दैट मीन्स 0% कार्बन एमिशन, 0% कार्बन emission. Okay, clear? Now come to the next question. 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर उभरा है? बर्लिन, लंदन, मुंबई, नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, लंदन सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, लंदन। ओके, यानी सबसे कंजस्टेड सिटी की बात की जा रही है। कंजस्टेड सिटी कौन सा है दुनिया में? तो ये नंबर 1 पे तो लंदन हो गया, सेकंड पोजीशन पे कौन सा होगा? तो सेकंड पोजीशन पे आपका हो जाएगा डबलिन, कैपिटल ऑफ आयरलैंड। क्या होगा यह? डबलिन, कैपिटल ऑफ आयरलैंड। डबलिन, कैपिटल ऑफ आयरलैंड। ओके, एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा? टोरंटो, टोरंटो थर्ड वन। अब बात आती है कि इसमें फिफ्थ, ओके, अब बात आती है कि फिफ्थ सिटी कौन सी होगी? फिफ्थ सिटी कौन सी होगी? तो ध्यान रखिएगा, फिफ्थ हो जाएगा हमारा इंडिया का है बेंगलुरु सिटी। ओके, इसलिए हम लोग को फोर्थ पे नहीं जाना है, तो डायरेक्ट हम लोग किस पे चलेंगे? इंडिया पे, यानी बेंगलुरु फिफ्थ हो गई एंड सिक्स्थ पोजीशन पर हमारा पुणे हो गया। ओके, फिफ्थ पे बेंगलुरु एंड सिक्स्थ पोजीशन पर क्या है? तो पुणे हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, बेंगलुरु सिक्स्थ है, बेंगलुरु सिक्स्थ हो गया एंड सेवेंथ क्या होगा? पुणे हो जाएगा। ओके, कैपिटल ऑफ आयरलैंड दिस वन डबलिन सेकंड पोजीशन पर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो ध्यान रखिएगा, यह स्टार्ट किया गया है गुजरात के कच्छ में स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव, नाम क्या है? भारत रंग महोत्सव। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ राज्य तो हो ही गया गुजरात, और कहां पर? तो कच्छ में किया गया है। इसके अलावा यह केवल यहीं तक नहीं रहेगा, इसके अलावा ये अन्य 15 शहरों में भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अन्य 15 शहरों में भी यह उत्सव को चलाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, चूंकि गुजरात के कच्छ में किया जा रहा है, एक वैश्विक व्यापार शो किया गया। जो कहाँ किया गया? वैश्विक व्यापार शो, व्यापार शो ये कहाँ किया गया था? यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में। इसके अलावा गांधीनगर, इसके अलावा एक घेल मछली है जिसे गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, घेल मछली जिसको क्या बोला गया है? गुजरात का राज्य मछली। ओके, गुजरात का राज्य मछली इसे घोषित किया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुजरात ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए अम्मा लिटिल पेंगली, बी मिशेल ओनील, सी जेफरी डोनाल्डसन एंड डी सोचा स्टवुड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल ओनील। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, इन दिनों यानी पिछले 6 महीने में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। ए आकाश मित्र, बी गंगा मित्र, सी व्योम मित्र एंड डी अंतरिक्ष मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? व्योम मित्र। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, यानी ये व्योम मित्र क्या है? तो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। नाउ ये क्या कर रही है? तो आपके जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स, इनको क्या करेगी? ये कहाँ लेकर के जाएगी? स्पेस में। एंड स्पेस में लेकर जाने वाली, इसके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि स्पेस में ये भारत की फर्स्ट है, ठीक है, भारत की फर्स्ट यानी पहली ऐसी क्या है? ह्यूमन मेड क्या है? स्पेस फ्लाइटिंग, स्पेस ह्यूमन मेड स्पेस फ्लाइट, ओके, फ्लाइट, ओके, फ्लाइट फर्स्ट भारत की, क्या कह सकते हैं इसको, एक मानव जनित जो स्पेस यानी अंतरिक्ष उड़ान। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 24-25 का बजट पेश किया। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है केरल की बजट में रबर के लिए, क्योंकि रबर की प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होती है? केरल में होती है। तो केरल सरकार ने क्या किया है? प्रस्तावित एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया है। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग को 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पदभार किसने संभाला है? पवन कुमार, हरीश कुमार, पंकज कुमार, रवि कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ किया है? गोवा में किया है। क्या है यह? तो यह है भारत ऊर्जा सप्ताह 2024, ठीक है। नाउ अब ये जो ऊर्जा सप्ताह है, यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा ऊर्जा सप्ताह हो गया। सबसे बड़ा किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक नाम है सऊदी अरामको, सऊदी अरामको। अब इस नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका संबंध कहां से होगा? सऊदी अरब से होगा, सऊदी अरब से। ये सऊदी अरब की क्या है? तो सऊदी अरब की एक राष्ट्रीय तेल कंपनी है। सऊदी अरब की क्या है? एक राष्ट्रीय तेल कंपनी। आप लोग चाहे थोड़ा यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय तेल कंपनी कहाँ की? सऊदी अरब की, ठीक है। चलिए अब बात आती है, चूंकि ये तो सऊदी अरब की तरफ से हो गया, भारत की तरफ से आयोजन करता कौन था? क्योंकि यहाँ पर क्या है? भारत ऊर्जा सप्ताह मनाई जा रही है, तो भारत की तरफ से आयोजन करता कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से भारत क्या हो जाएगा? भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फसाई द्वारा अनुमोदित खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधनों के संबंध में विचार करें। फसाई ने खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क प्रमाणन को खत्म करने के लिए विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फसाई के का क्या है? फसाई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, फसाई, ठीक है, तो क्या होता है? फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली,
ओके यहाँ पर एक वर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बोला गया है कि अब किसी चीज के लिए, जैसे क्या बोला गया है कि आपको BIS या एक मार्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इट्स ओके। लेकिन फसाई ने विभिन्न खाद्य पदार्थों को जो अनुमोदित किया गया है इसकी तरफ से, इसमें एक वर्ड आता है हलीम बोल करके, ठीक है। एक वर्ड है हलीम, इसका भी लिए भी मानक तय किया गया है। ये हलीम है क्या? तो इसमें दाल हो, अनाज हो, ठीक है, दाल अनाज, एवं ये हम कह सकते हैं कि दाल अनाज, इसके अलावा इसमें अन्य सामग्रियों, ठीक है, इसके अलावा इसमें अन्य सामग्रियों से बना हुआ ये क्या है? अन्य सामग्रियों से बना हुआ एक प्रकार का यह उत्पाद है, ठीक है, एक प्रकार का यह उत्पाद है। इसको ध्यान रखिएगा, हलीम, इसको भी इसमें काउंट क्योंकि किया गया है। नाउ यूपी सरकार ने 24-25 के लिए डैश का बजट पेश किया है। ए 9.36 लाख करोड़, बी 5.36, सी 6.36 एंड डी 7.36। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.36 लाख करोड़। इसके अलावा ये तो चलिए ठीक है, इतना। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा कि इसमें राजस्व खाता की अगर बात की जाए तो कितना है राजस्व खाता? इसमें 532, ओके, 532 655.33 करोड़, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए पूंजी खाता को लेकर के, ठीक है, पूंजी खाता कितना है? 203,782.38 करोड़। डाटा एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक बार डाटा जरूर देख लीजिएगा। और इस बजट को, जो ये बजट ओवरऑल कितने का बजट यूपी के लिए किया गया? 7.36 लाख करोड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ये तो बजट हो गई। दूसरी चीज हम आप यहाँ पे ये आते हैं कि इस बजट के अलावा इसे क्या बोला गया? इसे पिंक बजट बोला गया, ठीक है, पिंक बजट। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं की शक्ति, यानी हम कह सकते हैं कि मातृ शक्ति, ठीक है, और महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं को भी ध्यान में रखा गया। महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं, ओके, इन सबों को क्या किया गया? ध्यान में रखा गया, जिसके कारण इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया पिंक बजट बोला गया। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डैश का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ए अभ्यास, बी संपर्क, सी सशस्त्र, डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास। DRDO ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DRDO किसका किया है? यह किसके, कहां से किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। कहां से किया गया है इसका परीक्षण? उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। कहां से किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरी रैंक किसने हासिल की है? एन चंद्रशेखरन, अनिश शाह, सलील पारेख, मुकेश अंबानी। तो दूसरी रैंक किसने हासिल किया है? मुकेश अंबानी ने। भारतीय स्तर पर टॉप पे बने हुए हैं। एन चंद्रशेखरन जी टाटा सन्स के चेयरमैन, इनकी पोजीशन 5th है। अनिश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा से संबंध है इनका, ये 6th पोजीशन पर है। एंड सलील पारेख जिनका संबंध इंफोसिस से है, ये किस पोजीशन पर है? 16th पोजीशन पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वंदना लूथरा, बी श्रद्धा शर्मा, डॉक्टर बीना मोदी एंड सुची मुखर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीना मोदी। एंड ये क्या है? इंटरप्राइजेज, ठीक है, ये इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। इंटरप्राइजेज की यह चेयरपर्सन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने डैश में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय भारत साझा शिलालेख भंडार भारत श्री की आधारशिला रखी है। ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी पुणे एंड डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद की सालार जंग संग्रहालय। ओके, हैदराबाद का क्या हो जाएगा? सालार जंग संग्रहालय। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया है। इसे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा पूरे फरवरी माह के लिए चलाया जा रहा है। इसके फर्स्ट बोला गया है कि सही का चयन करें, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, दो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो पूरे फरवरी दिया है ये गलत है। ये कब से कब तक था? 5th to 10th फेब तक। ओके, 10th फेब तक के लिए था ये, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया एंड फर्स्ट हमारा सही है। कम टू द नेक्स्ट। यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ए अहमद अल कश्मी, बी अहमद अवद बिन मुबारक, सी इब्राहिम अल हमदी एंड डी सलीम रुबाई अली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अहमद अवद बिन मुबारक। नाउ इसके अलावा हमें क्या देखना है? किस यमन वर्ड को लेकर के ध्यान रखिएगा कि किसको किसको टच कर रहा है ये। इसकी राजधानी कहाँ है? यमन की राजधानी सना, ठीक है। और यह कुछ जैसे समुद्री इलाके हो गया, आपका इरिट्रिया हो गया, ठीक है, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गई, जिबूती एंड सोमालिया, ठीक है। तो ये इन तीनों को क्या कर रहा है? ये समुद्री सीमाएं जो है, ये तीनों को क्या करता है? समुद्री सीमाएं जो है साझा कर रहा है। इन तीनों समुद्री सीमाओं को ये क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। समुद्री जो सीमाएं हैं इसको क्या करता है? यह साझा करता है, ठीक है। कौन? यमन, ये ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष डैश के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। जनवरी, मार्च, जून, फरवरी। तो राइट आंसर इसका फरवरी हो जाएगा, 6 फेब। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में अजित पवार के गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नाम और प्रतीक प्रदान किया है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? खुली आंखों वाला उल्लू, दौड़ता हुआ घोड़ा, एनालॉग अलार्म घड़ी, पतंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग अलार्म घड़ी। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता है? ए आरईसी लिमिटेड, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी ओएनजीसी लिमिटेड एंड डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या होगी इसकी? आरईसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ओके, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है? तो यह एक महारत्न कंपनी है, महारत्न। और किस क्रम की कंपनी है? महारत्न में इसका क्रम है 12th है। कब की गई थी? कब बना था ये? इन 2022 में। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया आपके आरईसी लिमिटेड को लेकर के। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दे दी है? ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब एंड डी इजराइल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। यहां बोला जा रहा है किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों वीजा मुक्त नीति, वीजा मुक्त का मतलब हो गया वीजा फ्री, वीजा मुक्त क्योंकि नीति वीजा फ्री पॉलिसी, लेकिन किसके लिए है? तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इवन ये टूरिज्म के लिए है भी, पर्यटकों के लिए है। आप यहाँ पे ये भी मान के चलें कि ये ओनली फॉर 15 डेज, आप एक बार भी अगर जाएंगे तो केवल 15 दिन रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पे महीने 2 महीने रह, नहीं, केवल आप 15 डेज वहां रह सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, इवन इन एवरी मंथ, इन एवरी 6 मंथ्स, इन एवरी 6 मंथ्स में आप जाकर के ओनली फॉर 15 डेज आप रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा डेज वहां कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर वही सेम वीजा वगैरह का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। नाउ ईरान ने तो किया ही है। इसके अलावा जो अन्य देश हैं जैसे आपका मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गए, श्रीलंका हो गया, इन देशों ने भी क्या किया है? निःशुल्क वीजा जारी किया हुआ है। हम बात आती है ईरान को लेकर के। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि यह एससीओ का क्या है? यह एससीओ का 9th मेंबर भी है, ठीक है, 9th मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ जिसकी स्थापना इन 2001 में की गई थी, बट इसका जो कार्यक्रम है या क्रियान्वयन बोल सकते हैं वो कब स्टार्ट किया गया था? इन 2003 में स्टार्ट हुआ था। ओके, एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ इन 2017। इवन भारत और पाकिस्तान तो एक साथ इसमें शामिल हुआ, लेकिन हम लोग भारत वाले को याद रखेंगे, पाकिस्तान भी याद है तो कोई नुकसान नहीं है ऐसा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
आरबीआई ने किस बैंक समूह को 6 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एचडीएफसी, सी आईसीआईसी बैंक एंड डी आईडीएफसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। अब बोला गया है किस बैंक समूह, पूरी ग्रुप की बात की गई है, तो इसमें टोटल कितने 6 बैंक आएंगे। उन 6 बैंकों में कौन कौन सा है देख लेते हैं। 9.5% की हिस्सेदारी बोली जा रही है। तो एक ध्यान रखिएगा, आपका एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है। 6 बैंकों के नाम देख लेते हैं। एक हो गया आपका सर्वोदय, ठीक है। नाउ सर्वोदय हो गया, एक्सिस, सर्वोदय। इसके अलावा जो अन्य सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस लिख लें, ज्यादा सही रहेगा, स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस हो गया। आईसीआईसीआई बैंक, ओके, बंधन बैंक एंड यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैंक्स हो गए आपके, ठीक है। नाउ राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीकों और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। इस विधेयक में जल निकायों में प्रदूषणकारी पदार्थ के निर्वहन से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 10,000 से 15 लाख रुपए की भी जुर्माने का भी प्रस्ताव है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और यह राज्यसभा जल प्रदूषण जो संशोधन की बात की गई है, यानी यह अधिनियम कब का है? तो यह अधिनियम है 1974 की अधिनियम है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें संशोधन किया गया है इन ईयर 2024। इसका प्रारंभ कहां से किया जाएगा? ये प्रारंभ कहां से होगा? यह प्रारंभ कहां से किया जाएगा? तो इसका प्रारंभ सबसे पहले किया जाएगा आपका कुछ जगहों के नाम लिख लें, जैसे हिमाचल प्रदेश लिख लें, हिमाचल प्रदेश से इसका प्रारंभ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। इसके अलावा अन्य यूटीज, इसके अलावा क्या होगा? अन्य यूटीज से क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। ओके, प्रारंभ हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा डैश के द्वारा विकसित की गई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास जिसका ऐसा ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ऐसा आईआईटी है जिसका कैंपस जो है भारत से बाहर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो एक है आपका तंजानिया यानी जिंजीबार, तंजानिया के जिंजीबार में, ठीक है, जंजीबार। और दूसरा कहाँ खोला गया है? दूसरा खोला गया है एक आपका, फर्स्ट तो तंजानिया, दूसरा हो गया कैंडी। कैंडी कहाँ? तो श्रीलंका के कैंडी में, ठीक है। एंड NIRF की जो रैंकिंग की गई, इस रैंकिंग के हिसाब से यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास जो है यह क्या है? टॉप पर बना हुआ है, नंबर 1 पर है। इसके अलावा जब इसने कैंडी यानी श्रीलंका में अपना यूनिवर्सिटी तो खोल ही रहा है, कैंपस खोल रहा है, इसके अलावा ये क्या किया है इसने? श्रीलंका का जो जाफरे यूनिवर्सिटी है और आईआईटी मद्रास, इनके बीच में समझौते भी हुए हैं। नेक्स्ट है 5 फरवरी को भारत के लिए एडीबी के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हायाकी मियाज़ाकी, मियाओका, ताकेशी कितानो, मसाकी कोबायाशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मियाओका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मियाओका, बी इज योर राइट आंसर। एडीबी को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हासिल करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में डैश के द्वारा विकसित किया जाएगा। जस्ट ए मिनट, मैं एक क्वेश्चन, आई थिंक वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। जस्ट ए मिनट। हाइपर वेलोसिटी, ये आपकी इसका आंसर आप लोग बी मारे, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आई एम सो सॉरी, बी कर लें। इसका आंसर आपका आईआईटी मद्रास, हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था मद्रास को लेकर के, वो ये होगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मुझसे वहां हो गया, आईआईटी मद्रास, ये होगा इसका आंसर, आईआईटी मद्रास। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। यह जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है। इसके अलावा यह नगर पालिका और नगर निगम के भी कुछ, जैसे 2000 है ना, नगर पालिका एंड नगर निगम, किसमें संशोधन करेगा? 2000 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसे केवल पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक्सक्यूज मी,
कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। इस ये हो गया सी, एक और दो दोनों। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बात आती है, चूंकि अब तक क्या था, जम्मू कश्मीर में पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, तो इसे अब क्या किया जा गया है, उसके लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के किस संस्करण का शुभारंभ किया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? राइट आंसर हो जाएगा पहला। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये तो हो गई, चलिए बीमस्टेक को लेकर के, हाँ बीमस्टेक को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बीमस्टेक, ओके, बीमस्टेक को लेकर के बीमस्टेक, ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जहां से कभी कभी सवाल पूछ लेता। फर्स्ट तो इसके फुल फॉर्म को लिखे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ओके, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल क्या हो जाएगा, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। नाउ स्थापना कब की गई थी इसकी? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स, जैसे इसकी कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें टोटल, इस बीमस्टेक के टोटल 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? जो इससे सटे हुए हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया एंड द लास्ट वन लिख सकते हैं आप लोग, भूटान। तो कितने हो गए टोटल, देख लेते हैं कितने, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल 7 मेंबर्स इन योर बीमस्टेक, इसको ध्यान रखना है, ओके, टोटल 7 मेंबर्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड डी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। इसके अलावा कहाँ किया गया उसका उद्घाटन? नई दिल्ली में किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका आयोजन अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है, तो टेरी के द्वारा किया गया है। टेरी established in 1974 and what is the full form of TERI? The energy and resource, okay, resource institute TERI, ओके। नाउ किसके द्वारा, तो इसको ध्यान रखना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन को इसके रिगार्डिंग इसको ध्यान रखिएगा कि 19 टेरी के द्वारा सतत, हाँ इसके थीम को आप लोग इसकी थीम को भी लिख सकते हैं, थीम को इसका लिख लें। इसकी थीम क्या है, तो थीम इसकी क्या होगी, इसका थीम लिखें, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट and climate justice okay। now come to the next। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का लोगो, गाउन, शुभंकर, जर्सी और मशाल कौन लॉन्च करेगा? ए युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बी युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, सी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एंड डी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए युवा मामले खेल मंत्री, सॉरी इसका राइट आंसर ए नहीं होकर के इसका असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसकी फर्स्ट एडिशन कब हुई थी? इसकी फर्स्ट एडिशन हुई थी इन 2020 एंड 2018 से यह गेम अब तक टोटल कितने खेलो इंडिया गेम्स खेला जा चुका है? 11 अब तक खेला जा चुका है, जिसमें 5 आपका खेलो इंडिया गेम्स हो गया, 3 यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए एंड 3 आपका विंटर गेम्स हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यह आपका पहला राज्य होगा। इससे पहले, चूंकि आजादी के बाद से उत्तराखंड पहला है। जो लोग गोवा को मान के चल रहे हैं वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वहां पर पुर्तगाली शासन थी तो वहां पर काफी लॉन्ग टाइम से था, लेकिन आजादी की बात की अगर बात की जाएगी तो उत्तराखंड पहला होगा। तो राइट आंसर हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। नाउ अब यह किस पर लागू नहीं है? तो अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं होगी। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस पे लागू नहीं है? एसटीज पे ये लागू नहीं है। नाउ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फारूक नाज़की का 83 इयर्स की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, समाज सेवक, वैज्ञानिक, पत्रकार, फिल्म निर्देशक। तो राइट आंसर क्या होगा? यह एक पत्रकार थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी CAR यानी कैंसर ट्री थेरेपी से पहला मरीज कैंसर मुक्त हुआ, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अक्टूबर 23 में नेक्स CAR 19 सेल थेरेपी के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दी। थेरेपी में कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से पुनः प्रोग्राम करना शामिल है। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को डैश पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। ए 5.5%, बी 6.5%, सी 4.5% एंड डी 7.5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। ओके, नाउ अब बात आती है बैंक रेट प्लस MSF की। कितना है अभी? बैंक रेट प्लस MSF ये है आपका 6.75%। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड, बात की जाए अगर SDFR यानी 6.25% हो गया, ठीक है, ये हो गई। एंड रियल जीडीपी ग्रोथ की अगर बात की जाए, रियल जीडीपी ग्रोथ हैज टू बी प्रोजेक्टेड हाउ मच? 7%। रियल जीडीपी ग्रोथ हैज टू बी प्रोजेक्टेड, रियल जीडीपी ग्रोथ हैज बीन प्रोजेक्टेड। ओके, कितना प्रोजेक्ट किया गया है, अनुमानित किया गया है? तो 7% किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 फरवरी को 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डैश में संबोधित किया था। ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी सिंगापुर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? संदीप मनियार स्टेडियम, नीरज ऑड्रेडर स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम एंड हेटवी कोटकक स्टेडियम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों में संशोधन को मंजूरी दी, कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, ठीक है, इस क्वेश्चन को रिपीट हो गई है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2030 तक वैश्विक तेल मांग में 1/3 से अधिक वृद्धि डैश से होगी? चीन, भारत, ईरान, USA। तो सब किससे होगी? यह भारत से होगी, ठीक है, भारत से होगी। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सहयोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बिल्कुल सही है, तो सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों डी, ना तो एक और ना ही दो। सी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो 6,000 करोड़ रुपए देख रहे हैं, इसमें से 3,000 रुपीज किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा? यह वर्ल्ड बैंक समर्थित है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। एंड रेस्ट ऑफ जो 50% होगा, रेस्ट ऑफ 50% ये क्या होगा? निजी क्षेत्र के द्वारा होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट। 8 फरवरी को CCEA के द्वारा मोटुमारू विष्णुपुरम का दोहरीकरण और मोटुमारी में रेल
को मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं को लगभग ₹1.5 की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई। एक्चुअली ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिंक को जोड़ेगा, रेलवे लिंक को। तो बजट कितना रखा गया है? ए 1170 करोड़, बी 1350 करोड़, सी 1740 करोड़ रुपए एंड डी 2110 करोड़ रुपए। तो सी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने 24-25 के लिए डैश का बजट पेश किया। ए 2.55, बी 3.55, सी 4.55 एंड डी 5.65। ए इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि के कारण डैश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। टोक्यो, शायो पोलो, रियो डे जेनेरो एंड मनोज। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया है। ए.आर. रहमान, अमित त्रिवेदी, प्यारेलाल शर्मा, देवी श्री प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप 24 में आयोजित की गई है। सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्या बोला गया है? क्याकिंग किस प्रकार का है? ये एक जल खेल है जहां पे कि डबल पैडल होते हैं, है ना, और इसके एक नौकायान है, एक मतलब नाव जो है वो चलाया जाता है। ओके, तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश। नाउ तो ये हो गए आज की क्लास के आपके ओवरऑल सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लिया। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आप लोगों की क्लास 18th से या 19th, ओके, मोस्ट प्रोबेबली 19th से हो लाइव क्लास पुनः स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी 2-3 दिनों का कुछ काम है। उसके बाद 14th 13th तो कल है, 14th 15th 16th 3 दिन आप लोगों की क्लास हो भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करें। इसकी क्या होगी, करंट अफेयर्स जो है आप लोगों को मैं एक बार क्लास लेकर के 17 को मैं मर्ज कर दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है जिसके कारण 3 दिन क्लास आप लोगों की ऑफ रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट मंडे से क्लास फिर आप लोग की लाइव स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग में जो चलती थी एज यूजुअल फिर लाइव चलेगी। तो मिलते हैं फिर कल एक नए इश्यूज के साथ, नए मुद्दों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।